हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 12 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया है। तो ये यूएसए में आयोजित किया गया है। यूएसए में कौन सा अभ्यास हुआ है, सी ड्रैगन 25, और इसमें भारत ने भाग लिया है। कहाँ पर हुआ है, गुआम नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। ये चारों देश और किस संगठन के सदस्य हैं, तो ये चारों क्वाड देश के क्वाड संगठन के सदस्य देश हैं। तो क्वाड में कौन कौन है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में है। क्वाड के अभ्यास को क्या कहते हैं, मालाबार अभ्यास, ये क्वाड के अभ्यास को कहा जाता है। क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। सी ड्रैगन 24 में भारत की तरफ से P-8 विमान ने भाग लिया, इसको भी आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कश युद्धाभ्यास, ये तीनों युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं, भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। अमेरिका के वर्तमान स्पीकर कौन बनाए गए हैं, माइक जॉनसन, ये वर्तमान स्पीकर बनाए गए हैं। साइक्लोन अभ्यास, ये भारत और इजिप्ट के बीच पहली बार राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। चक्रवात अभ्यास, ये भारतीय सेनाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, गोवा में इसका आयोजन किया गया। दोनों आपके याद, साइक्लोन ये कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ, और चक्रवात ये गोवा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, 11 जनवरी को इसको मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की तस्करी, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, मानव तस्करी रोकथाम माह ये कब मनाया जाता है, ये जनवरी में मनाया जाता है। तो मानव तस्करी रोकथाम माह कौन सा है, जनवरी माह है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किसके भारत आगमन पर मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। युवा महोत्सव 2023 ये नासिक महाराष्ट्र में 2023 में मनाया गया। और युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CRIA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो गया है, बर्नी घाट। ये कहाँ का शहर है, ये मेघालय का शहर है। बर्नी घाट ये कहाँ का शहर है, ये मेघालय का शहर। ये वर्ष 2023 का सबसे प्रदूषित शहर इसको घोषित किया गया है। किस आधार पर, PM10 आधार पर इसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। PM का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर। PM का मतलब पार्टिकुलेटेड मैटर। पार्टिकुलेटेड मैटर 10 के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है, बर्नी घाट मेघालय को घोषित किया गया। दूसरे स्थान पे कौन है, बेगूसराय बिहार, ये दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे नोएडा उत्तर प्रदेश है। और 8वें स्थान पे दिल्ली है, आपको याद रखना है। 8वां स्थान किसका है, दिल्ली का है। सबसे कम PM10 कहाँ पर पाया गया है, तो सिलचर असम में सबसे कम PM10 पाया गया है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, शिलांग मेघालय में इसको मनाया जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर की स्थापना, इन तीनों की स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई। मेघालय की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, चांगी एयरपोर्ट, ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है। चांगी एयरपोर्ट ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है। ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसको 2023 में घोषित किया गया। किसके द्वारा, स्काई ट्रैक्स के द्वारा इसको घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पे कौन है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ का है, ये कतर का हवाई अड्डा है। तीसरे स्थान पे है होनेडा, ये कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जापान का हवाई अड्डा। तो ये पहला चांगी, दूसरा हमाद और तीसरा होनेडा, ये आपको तीनों याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में उद्घाटन किए गए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है,
श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम है। मोगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? मनोहर पार्रिकर एयरपोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़ ने यह योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? अरुण राव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यह फ्री टिकट योजना है, यानी कि रामलला दर्शन या अयोध्या के दर्शन छत्तीसगढ़ से अयोध्या एक कुल 900 किलोमीटर की यात्रा कराई जाएगी। यहाँ पर टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। 18 से 75 वर्ष के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। एक वर्ष में 20,000 लोगों को ले जाया जाएगा रामलला के दर्शन कराने के लिए। 20,000 लोगों को एक वर्ष में छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लाया जाएगा। कुल 900 किलोमीटर की यात्रा कराई जाएगी। पहले चरण में 55 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को आप जानते हैं अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, और उसी को देखते हुए यह योजना स्टार्ट की गई है। राम मंदिर जो है वो एकड़ में यह फैला हुआ है। 3 मंजिले का मंदिर है। शिल्पकार से कौन है? चंद्रकांत जी इसके शिल्पकार हैं। इस मंदिर में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। जो मूर्ति बनाई जाएगी भगवान राम जी की, उसमें पत्थर शालिग्राम पत्थर का उपयोग किया जाएगा, और यह पत्थर नेपाल से आया है। सभी जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? शेरिंग टोब्गे को बनाया गया है। शेरिंग टोब्गे को भूटान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 2013 से 18 तक ये प्रधानमंत्री थे। अब दूसरी बार ये 2024 में प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। पार्टी कौन सी है इनकी? पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने 47 में से 30 सीट प्राप्त की है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल, ये नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हाल ही में शेख हसीना जी को यहाँ का प्रधानमंत्री पुनः बनाया गया है। राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा यहाँ के अभी नए सीएम बनाए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, जो कि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम क्या है? ये असॉल्ट राइफल है। उग्रम क्या है? उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। यह स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। रेंज कितनी है इसकी? 500 मीटर इसकी रेंज है। विभव क्या है? विभव स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। प्रबल क्या है? ये लंबी दूरी की रिवॉल्वर, इसको कानपुर में बनाया गया है। समर क्या है? स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। मत्स्य 6000 क्या है? पनडुब्बी है। इसका उपयोग समुद्रयान मिशन में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। KLISOFC इसका फुल फॉर्म क्या है? कोच्चि लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। KLISOFC का फुल फॉर्म कोच्चि लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? मिनिकॉय, कवरत्ती, कदमत, इन सभी द्वीपों पर क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। एजेंसी कौन सी होगी जो इंटरनेट उपलब्ध कराएगी? BSNL एजेंसी होने वाली, जो हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध कराएगी। फंड कौन देगा? USOF द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। USOF का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके द्वारा इसमें फंड दिया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 8 अंश अक्षांश ये किसके बीच है? ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 10 अंश अक्षांश ये किसके बीच है? ये अंडमान और निकोबार के बीच है। 9 अंश अक्षांश ये मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है।
इस सांगली जिला में स्थित, महाराष्ट्र के सांगली जिला में अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? जंगली कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, सियार, इन सभी का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और जंगली कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, सियार, इन सभी को क्या कहते हैं? कैनेड ग्रुप के अंतर्गत इनको रखते हैं। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनका संरक्षण किया जा रहा है। 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? कैमलेट्स यानी कि कैमल का वर्ष घोषित किया गया है। 2016 को दाल का वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को मोटे अनाज या बाजरे का वर्ष घोषित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको भारत मंडपम में यह पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ शहर 1 लाख प्लस में कौन है? पहले स्थान पे इंदौर और सूरत है और दूसरे स्थान पे कौन है? नवी मुंबई है। ये स्वच्छ शहर जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में शाश्वत महाराष्ट्र, पाटल छत्तीसगढ़ और लोनावाला महाराष्ट्र, ये पहले स्थान पे शाश्वत, दूसरे स्थान पे पाटल और तीसरे स्थान पे लोनावाला, ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। अगर आपसे पूछता है गंगा किनारे टॉप पर कौन है, तो वाराणसी और इलाहाबाद, ये गंगा जी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो टॉप पर हैं, स्वच्छता की दृष्टि से टॉप पर हैं। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 2023 के 1000 करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 60 वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।